जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है आज लेकर आए हैं बायोलॉजी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो होता है क्या होता है इसके बारे में हम आज जानकारी देंगे। यह जो होता है कि चैप्टर जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो होता है आप तो रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस हो, कहीं भी हो, आपका जो होता है प्लांट के आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम से जो होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। तो हम जो होता है कि आज चलते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले पॉलिनेशन को जानकारी लेने से पहले हमें जो होता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर मतलब फूल के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। जब तक फूल के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगा जब तक हम जो होता है कि पॉलिनेशन के बारे में नहीं समझेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्लावर की ओर। तो फ्लावर जो होता है किसी भी प्लांट का जो फ्लावर जो होता है आपका जो होता है कि उसका जो होता है 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? आपका जो होता है 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब कहता है कि 4 भाग होते कौन कौन है? तो पहला को हम लोग बोलते हैं, पहला को बोलते हैं पिस्टली। क्या होता है? पिस्टली। क्या होता है? पिस्टली। दूसरा को जो होता है हम लोग बोलते हैं अस्टीमन। क्या बोलते हैं हम? अस्टीमन। क्या बोलते हैं? अस्टीमन। और तीसरा को बोलते हैं हम लोग, तीसरा को बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं? पेटल। क्या बोलते हैं हम? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। और आपका चौथा जो होता है उसको जो होता है सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। ये आपका पिस्टल जो होता है, आपका पिस्टल जो होता है ये आपका जो होता है आपका जो होता है मादा भाग है। क्या है? फीमेल भाग है। मादा भाग है। क्या है? मादा भाग, जिसे हम लोग फीमेल बोलते हैं, जिसे एफ से सूचित करते हैं फीमेल, फीमेल बोलते हैं। जबकि स्टेमन जो होता है आपका नर भाग है। क्या है? नर भाग है। क्या होता है? नर भाग है। क्या होता है? नर भाग है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल है। पेटल जो होता है आपका ग्रीन मतलब यदि कलरफुल जो होता है भाग, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो कलरफुल जो दिख रहा है ये कलर, ये जो आपका जो कलर दिख रहा है, ये वाला जो कलर दिख रहा है ये आपका कलर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल। तो पेटल जो होता है क्या किस में रहता है? कलर में रहता है, रंगीन में रहता है। किस में रहता है? रंगीन में रहता है। किस में रंगीन रहता है? रंगीन में रहता है। सेपल जो होता है ये देखिए, ये आपका जो ये भाग जो होता है, ये भाग जो दिख रहा है ये भाग हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। जो आपका क्या होता है? ग्रीन होता है, हमेशा क्या होता है? हरा होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो ये जो होता है कि 4 भाग हम बांट दिए। अब इस 4 भाग में फ्लावर के कितने भाग पूछेगा? तो 4 भाग। तो 4 भाग में जो होता है पहला जो भाग जो होता है हम पिस्टल जो बोल रहे हैं, ये पिस्टल जो होता है इसको भी जो होता है कि कौन सा है? मादा भाग है। ये 3 भागों में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे जो होता है आपका पिस्टल जो होता है दिया हुआ है, इसका जो होता है कितना भाग है? 3 भाग है। 3 भाग में जब से ये देखिए ये आपका जो होता है यहाँ से जो होता है, यहाँ से ये जो होता है आपका यहाँ तक जो होता है आपका क्या है? पिस्टली है, जो आपका मादा भाग है। इस मादा भाग को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। एक यहाँ से जो होता है एक अलग भाग हो जाता है, और यहाँ से एक ये अलग भाग हो जाता है, और ये जो होता है आपका क्या होता है? एक अलग भाग होता है। तो सबसे ऊपरी जो भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? अस्टिग्मा बोलते हैं। और बीच वाला भाग जो होता है जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइलिश बोलते हैं। और नीचे जो आपको गोलाकार जो संरचना देखने को मिल रही है, यहीं पे जो होता है फ्रूट्स का निर्माण होता है, वो जो होता है आपका नाम क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी है। तो कहेगा कि पिस्टल मादा का भाग जो होता है कितने भाग बांट देंगे? 3 में। एक को बोलेंगे स्टिग्मा, दूसरे को बोलेंगे स्टाइलिश, और तीसरे को बोलेंगे ओवरी। अब चलते हैं अगला जो होता है नर भाग। नर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमिन बोलते हैं। अब ये स्टेमिन जो होता है कितने भाग में बढ़ जाते हैं? 2 भाग में बढ़ जाते हैं। देखिए स्टेमिन, ये जो आपका पीला कलर का जो भाग दिख रहा है आपका हल्का ये पीला यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है? नर भाग है। कौन सा है? नर भाग है। और यह नर भाग है, इसमें 2 भाग है। देखिए एक ऊपर ही आपका मोट जैसा दिख रहा होगा, ये आपका हल्का मोटा मोटा दिख रहा होगा इस टाइप का। अगर नहीं देखे आप अड़हुल फूल भी आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये सब जो होता है नर भाग है। क्या है? नर भाग है। तो मोट मोट दिख रहा है। और एक किसी में डंठल आपको पतला सा जो होता है आपको कैसा है? संरचना दिख रहा है। यहाँ भी पतला संरचना है, यहाँ भी पतला संरचना है। क्या है? आपको क्या है? पतला संरचना देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आपका पतला संरचना देखने को मिल रहा है। देखिए ये देखिए ये आपका जो होता है पतला संरचना है, ये भी आपका पतला संरचना है। तो ये 2 भाग हो गया। एक जो होता है एक को बोलते हैं हम लोग एंथर। देखिए ये आपका जो होता है एक को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और दूसरा जो लंबा पतला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो नर में जो होते हैं कितने भाग होते हैं? 2। एक को बोलते हैं एंथर, दूसरे को बोलते हैं फिलामेंट। और इधर जो होता है आपका जो होता है कि मादा जो होता है उसमें जो होता है कि 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं स्टिग्मा, दूसरे को बोलते हैं स्टाइलिश, तीसरे को बोलते हैं ओवरी। तो इस तरह से जो होता है फ्लावर का पूरा पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं। फ्लावर को मुख्य रूप से कितने भाग बांटते हैं? 4। पहला जो पिस्टिल, स्टेमन, पेटल और सेपल। तो ये 4 भाग में पिस्टली जो होता है आपका जो होता है मादा भाग होता है, स्टेमन जो होता है आपका नर भाग हुआ,
पिस्टल जो होता है आपका रंगीन कलरफुल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं। और सेपल जो होता है आपका ग्रीन भाग का नीचे जो होता है वो ग्रीन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। अब इसमें भी जो होता है कि मादा भाग को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में, स्टिग्मा, स्टाइलिस और ओवरी। नर का जो होता है कि इससे भी जो होता है हम 2 भाग में बांट दिए हैं, एक को बोलते हैं एंथर, दूसरे को बोलते हैं फिलामेंट। अब ये फ्लावर के बारे में हो गया। अब चलते हैं हम लोग फ्लावर के बाद जो होता है आगे का जो प्रोसेस जो हम लोग पढ़ना है पॉलिनेशन के बारे में। तो देखते हैं पॉलिनेशन क्या है। अब देखिए पॉलिनेशन के लिए जो होता है हम लोग क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है होने के लिए, अब देखिए ये 4 जो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट्स हम दिखाए हैं ये आपका फ्लावर का पूरा पार्ट्स है। क्या है, फ्लावर का ये पूरा पार्ट्स है। क्या है, फ्लावर का पूरा पार्ट्स है। इसमें भी बताए थे ये पूरा है। अब देखिए यहाँ पे जो होता है कि ये देखिए ये जो होता है कि हम क्या बताएं अभी, एंथर बताएं, क्या होता है, एंथर बताएं। एंथर जो होता है इसी एंथर के अंदर जो होता है आपका एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है, एंथर के अंदर, एंथर जो होता है ना, ये एंथर जो होता है जिसको हम लोग पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर, जिसको पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। इसी एंथर के अंदर जो होता है आपका पोलन ग्रेन्स होता है। क्या होता है आपका पोलन, पोलन ग्रेन्स होता है। क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, जिसको पराग कण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। तो यही जो होता है एंथर मेल है, आपका जो होता है नर भाग है। ये जो पराग कण जो होता है ये आपका जो होता है कौन सा है, नर भाग है। और ये वाला जो होता है आपका कौन सा है, स्टिग्मा जो होता है ये आपका जो होता है कौन सा है, मादा है। क्या है, मादा है। और जबकि ये एंथर जो होता है आपका क्या है, नर है। और इसके अंदर जो होता है आपका एक पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। यही पोलन ग्रेन्स जो होता है आपका यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद ये स्टिग्मा के ऊपर जो होता है आपका जो होता है पोलन ग्रेन्स क्या होता है, जाकर बैठ जाता है या वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है क्या हो गया, नर मादा से जो होता है आपका, नर से जो होता है कि पोलन ग्रेन्स निकल कर मादा के स्टिग्मा पे जाता है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। और यह पॉलिनेशन जो होता है यहाँ पे जाएगा और इसके बाद इसके अंदर प्रवेश करेगा। और प्रवेश करने के बाद यहाँ पे जो होता है आपका एक सेल होता है, आपका जो होता है कि इंडोस्पर्म जो होता है, यहाँ पे जो होता है सिनर्जिड सेल होता है। यहाँ पे जो होता है आपका फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वह जो होता है कि फ्रूट्स के निर्माण में जो होता है आपका फ्रूट्स के निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। क्या करता है, भाग लेता है। तो यह पॉलिनेशन होता कैसा है, अपने आप होता है कि किसी के माध्यम से होता है। जैसे यहाँ से जैसे निकलने के बाद यहाँ पे चला गया, तो ये जाता कैसे है, तो इसके जानने के लिए जो होता है बहुत सारे माध्यम है। जो अगला हम जो होता है कि फिगर में देखते हैं, ये देखिए ये आपका जो होता है कि क्या था, एंथर था। ये एंथर है ना, ये एंथर है, आपका स्टिग्मा है। क्या है, स्टिग्मा है। अब यहाँ पे जो होता है एंथर से जो होता है आपका जो होता है पोलन ग्रेन्स जो होता है कि निकला। अब पोलन ग्रेन्स निकलेगा और निकलने का जो होता है कि देखिए इसके लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें मिला जाता है। पहला जो होता है आपका हवा है। क्या है, हवा है। दूसरा आपका कीट है। क्या है, कीट है। और तीसरा आपका क्या है, जल है। क्या है, जल है। जिससे कहने का मतलब हुआ कि जैसे हवा से हम बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हवा जो होता है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स निकला, हवा का ऐसा झोंका आया कि यहाँ का पोलन ग्रेन्स उड़कर या तो इसी के फूल पर भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह जाएगा, इसी के फूल पे आन के गिर गया, या तो यहाँ का पोलन ग्रेन्स निकल कर सीधे जो होता है आपका दूसरे जगह का जो होता है फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे चल गया। क्या हो गया, दूसरे स्टिग्मा पे चला गया। या तो इसी का पोलन ग्रेन्स निकल कर इसी के स्टिग्मा पे चला गया, या इसका पोलन ग्रेन्स निकल कर हवा के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, इसके स्टिग्मा पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इसके स्टिग्मा पे चला जाएगा। तो इस तरह से जो होता है आपका जो होता है कि क्या लेता है, आपका भाग लेता है, आपका जो होता है पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार लेता है। क्या लेता है, पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार लेता है। या कौन लेता है, हवा भी लेगा, हवा से माध्यम से। या तो कीट जैसे आपका मधुमक्खी है, या तो बहुत सारे ऐसे जो भौरा हैं वो क्या करता है, फूल के ऊपर देखिए कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं, वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स पे बैठेंगे, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे पोलन ग्रेन्स पे बैठेंगे उसके पैर में जो होता है कि पोलन ग्रेन्स लग जाएगा। और पोलन ग्रेन्स लगने के बाद जो होता है पुनः जो होता है यहाँ से बैठ के सोचा है कि अगला पे बढ़ जाते हैं, ये स्टिग्मा पे बढ़ जाएगा। और स्टिग्मा पे जो होता है कि एंथर से निकलने वाला जो पोलन ग्रेन्स जो होता है उसको यहाँ क्या कर देगा, छोड़ देगा। मान लिया जाए कि यहीं पे बैठा, यहाँ से उड़ के जो होता है दूसरे फ्लावर पे चला गया, तो इस जगह पे आने के जो होता है स्टिग्मा पे बैठ गया, तो यहाँ जो होता है कि आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो पॉलिनेशन क्या है, एक प्रकार की क्या है, क्रिया है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा में लिख चुके हैं कि पॉलिनेशन है क्या चीज़, पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो होता है कि पौधे जो होते हैं, नर भाग कौन था, आपका परागकोश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। नर भाग परागकोश एंथर से परागकण नहीं बताए हैं कि एंथर के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे हम परागकण बोलते हैं। और परागकण निकल कर पौधे के मादा भाग जिसको हम लोग बोलते हैं आपका स्टिग्मा, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसी वर्तिकाग्र पर जो होता है स्थानांतरित हो जाता है, उस क्रिया को क्या कहेंगे, आपका पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन
पॉलिनेशन बोलेंगे। तो इस तरह से जो होता है पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब आप समझ चुके होंगे कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लावर का कौन कौन पार्ट्स किस तरह का होता है, उसमें नर कौन सा होता है और जो होता है कि मादा कौन सा होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सा जिम्मेदार लेता है, ये सारी क्रियाएं जो होती है इस टॉपिक में जो होता है हम समझा चुके। अब यह जो होता है कहीं भी क्वेश्चन आपका जो होता है कि एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो उसमें जो होता है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब आज के लिए अब इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।